नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुंडली में एक बहुत विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आप जानते होंगे बहुत ही लग्जीरियस लाइफ देने वाले ग्रह हैं, बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। विवाह के बाद जो सुख होता है वो शुक्र ग्रह से प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह आपका जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं और वैभव, आपकी जो लग्जीरियस लाइफ है उसको मेंटेन करते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। हर वो सुख सुविधा, हर वो ऐशो आराम आपको प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह कुंडली का जो 12वां भाव होता है, द्वादश भाव, कुंडली के द्वादश भाव में बहुत शुभ माने जाते हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। तो यहाँ पे शुक्र या कोई और ग्रह, जो भी ग्रह बैठता है तो उसके उस भाव के हिसाब से ग्रह का जो कारकत्व होता है उसके हिसाब से अपना फल देते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो होते हैं, वैसे तो ये भाव जो होता है काफ़ी खराब भाव माना गया है, अच्छा भाव नहीं, त्रिक भाव होता है, व्यय का भाव होता है, खराब भाव माना गया है। लेकिन यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास के कारक हैं और वैभव के कारक हैं। तो यहाँ पे शुक्र अगर बैठेंगे तो व्यय करेंगे, तो वे अपने जो उनके कारकत्व हैं उसी में व्यय करते हैं। भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन इनका बीतता है ऐसे लोगों का जिनके 12वें शुक्र होता है, द्वादश में शुक्र होता है। तो द्वादश में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। आज एक विशेष टॉपिक पर आपको जानकारी देंगे, विशेष महत्वपूर्ण सूत्र है ये। शुक्र जहाँ पे बैठते हैं, शुक्र जिस जगह पे स्थित होते हैं, या इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस भाव से शुक्र, जिस भाव से, जो भी भाव से शुक्र 12वें होते हैं, द्वादश भाव में होते हैं, किसी भी भाव से, जिस भाव से शुक्र 12वें बैठे होते हैं। अब मान लीजिए शुक्र 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 7वां विवाह का भाव होता है, तो ये 8वें भाव से द्वादश भाव में हो गए। आठवां भाव जो है, 8वें भाव से आप अगर देखेंगे तो वो द्वादश भाव में हो गए। तो जिस भाव से शुक्र द्वादश भाव में होते हैं, वो उस भाव का रिजल्ट, जो उसके परिणाम होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, उसके फल को बढ़ा देते हैं, उस भाव का जो प्रभाव होता है उसको बढ़ाते हैं शुक्र। ये बहुत ख़ास बात है। तो शुक्र अगर लग्न में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, तो लग्न का जो इसका प्रभाव होता है वो बढ़ा देंगे। लग्न आप जानते होंगे बहुत महत्वपूर्ण, कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भाव कुंडली का होता है। जो पूरा आप जैसे आपका शरीर होता है उसी प्रकार से कुंडली का लग्न होता है। तो अगर द्वादश भाव में बैठे हैं शुक्र, तो वो 12वें भाव का, लग्न का जो प्रभाव है उसको बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से अगर लग्न में बैठे हैं शुक्र, तो लग्न में अगर बैठे होंगे तो ये दूसरे भाव से द्वादश में है, दूसरे भाव से द्वादश में है। और दूसरा भाव आप जानते होंगे धन का भाव है, बचत का भाव है। तो इस भाव को वो, इसके परिणाम जो होंगे, शुभ फल होंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से अगर लग्न में शुक्र बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छी आपकी इनकम होगी और आप बचत बहुत अच्छा करेंगे। इस प्रकार से इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है शुक्र का। अब मान लीजिए शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र, और 5वां घर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं बृहस्पति नीच के। बृहस्पति नीच के अगर बैठे हुए हैं तो संतान कारक बृहस्पति जो होते हैं, शिक्षा और संतान कारक होते हैं, और अपने ही भाव में बैठे हैं लेकिन नीच के बैठे हैं अपना, क्योंकि ये संतान का भाव होता है और यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं। राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन नीच के हैं तो मकर में होंगे। तो यहाँ पे अगर बैठे हुए नीच के बैठे हुए हैं तो संतान में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं
और शिक्षा आपकी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं तो पांचवें भाव से द्वादश भाव पड़ेगा चौथा भाव। तो आप ये समझ लीजिए कि शुक्र अपने आगे वाले भाव का फल जो है बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जो आपकी कठिनाइयां हैं वो शुक्र के द्वारा दूर हो जाएंगी। संतान में आपको और शिक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसके कारकत्व को वो बढ़ा देंगे शुक्र। इस प्रकार से इसके रिजल्ट मिलते हैं शुक्र के। शुक्र में एक खास बात होती है, ये सूत्र है। इसी प्रकार से अगर सातवें भाव में बैठे हुए हैं, सातवां भाव विवाह का होता है और व्यक्ति के लिए शुक्र जो है विवाह कारक है। और यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये आठवें भाव से द्वादश भाव है, सातवां भाव आठवें भाव से द्वादश भाव है। तो यहाँ पे बैठे हुए शुक्र जो हैं, वैसे तो आठवां भाव जो होता है खराब भाव होता है और मृत्यु का भाव लोग कहते हैं, लेकिन ये आयु का भाव होता है और बहुत गुप्त विषय का ये भाव होता है। ये क्योंकि ये भाव जो होता है दुर्घटनाओं का भी भाव माना गया है और बहुत गुप्त भाव माना गया है, लेकिन ये आयु का भी भाव होता है। तो यहाँ पे बैठे शुक्र आठवें भाव से द्वादश भाव में है, तो अपने अगले भाव का, इनका अगला भाव जो आठवां भाव है, इसके भाव के परिणाम को बढ़ाएंगे तो आयु अधिक होगी व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति की आयु जो होगी अच्छी होगी और इस भाव के जो और भी फल हैं उनको खराब फल को ख़त्म करके अच्छे फल को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्र तो आय के प्रति 11वां भाव जो अगला भाव है, आय आपकी बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत संघर्ष के बाद बहुत अच्छी इनकम होगी, आय बहुत अच्छी होगी आपकी। इस प्रकार से इसके रिजल्ट मिलते हैं शुक्र के। शुक्र अपने अगले भाव के रिजल्ट को बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और देखने वाली है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच के बैठे हुए हैं और उसके आगे भाव में कोई खराब ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो शुक्र अगले भाव के जो पाप ग्रह हैं, आप मान लीजिए कि अगला भाव जो भी भाव है उसमें कोई पाप ग्रह मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल से संबंधित जो रिजल्ट होंगे उसमें परेशानियां पैदा करेंगे। मंगल से संबंधित बहुत चीज़ें होती हैं, ज़मीन जायदाद और ज़मीन से संबंधित, रक्त से संबंधित मंगल होते हैं, तो उस विषय से संबंधित आपको परेशानियां खड़ी करेंगे। क्योंकि नीच के शुक्र हैं तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इस विषय में। इसी प्रकार से शुक्र जो होते हैं, अगर यहाँ पे और कोई बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बृहस्पति से संबंधी आपको रिजल्ट जो होंगे उसमें परेशानी पैदा करेंगे। जो अगला भाव होता है उसके रिजल्ट को बढ़ाते हैं। तो लग्न से आपको बताते हैं, लग्न में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो आपको धन की बचत अच्छी होगी। दूसरा भाव धन का भाव होता है, धन की बचत बहुत अच्छी होगी और पैसा आप बहुत कमाएंगे। दूसरे भाव में अगर बैठे हुए हैं तो पराक्रम आपका मजबूत होगा और आपके भाई और बहनों से आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। तीसरे भाव में अगर बैठे हैं तो आपको सुख संबंधित जो भी वाहन संबंधित विषय हैं उसमें बहुत सफलता मिलेगी। मकान संबंधित आपको बहुत सफलता मिलेगी, मकान आप बहुत जल्दी बनाएंगे। माता संबंधित आपको सुख मिलेगा। अगर चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ये समझ लीजिए आपको संतान और शिक्षा संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से पांचवें भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो रोग रिपु ऋण से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और नौकरी से संबंधित ये भाव भी होता है तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं से सफलता हाथ लगेगी। अगर छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो विवाह संबंधित आपको जो भी परेशानियां हैं आती हैं उसमें परेशानियां नहीं आएंगी। सप्तम भाव में अगर बैठे हुए हैं शुक्र तो आपको आयु संबंधित जो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आयु आपकी अधिक होगी और बीमारियां नहीं होंगी। और अगर आठवें भाव में शुक्र बैठे हैं तो भाग्य बहुत अच्छा होगा आपका। और नौवें भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो संघर्ष
का भाव होता है 10वां भाव। 10वां भाव अगला भाव जो है 9 से 10 आगे का भाव 10वां भाव जो है संघर्ष का भाव है, पिता का भाव। फादर से आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और संघर्ष आपको कम करना पड़ेगा। 10वें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो आय से संबंधित इनकम आपको बहुत अच्छी होगी और यहाँ से बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 11वें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 11वें भाव के तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही, और 12वां भाव जहाँ पे बहुत शुभ माने जाते हैं शुक्र, यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भोग विलास की वस्तुएं हैं और वैभव वाली जिंदगी आपकी होगी। और 12वें भाव में तो शुक्र अच्छे माने ही जाते हैं, तो 12वें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो अपना रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। लगन को मजबूत करेंगे, और लगन अगर आपकी मजबूत है तो समझ लीजिए पूरी कुंडली आपकी मजबूत हो गई, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। लगन अगर व्यक्ति की मजबूत होती है तो उसको हर चीज़ में सफलता मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से शुक्र के फल होते हैं। शुक्र का ये विशेष सूत्र है, आप इसको नोट कर लें। शुक्र अगर जहाँ पर बैठे हैं अपनी कुंडली में, जिस भी भाव में बैठे हैं, राशि कोई भी हो सकती है, तो वहाँ से अगले भाव को वो मजबूत करते हैं। शुक्र जिस भाव से द्वादश में होते हैं, मतलब जिस भाव से आप देखिए उसका अगला भाव से वो द्वादश में जहाँ पे आए तो उस भाव को वो मजबूत कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।